क्या कसूर था मेरा? कलेक्टर एसपी मेरे कहने से हटे थे, लेकिन ऊपर तक मैसेज दे दिया गया कि अमीर आलम के कहने से कलेक्टर एसपी हटाए। मैं कसम खा कहता हूं आज कि जिंदगी में अगर अमीर आलम को कभी किसी के एक खून की बूंद निकालने का एहसास हो जाए तो मैं चाहता हूं खुदा उससे पहले मेरी मौत दे दे। एमपी भी घर का, एमएलए भी घर का, और कोई कहती है इसरा भी लड़ेगा उड़ाना से। प्यास कहती है चलो रेत को निचोड़ा जाए, अब तेरे हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। जब मैं समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा हुआ करता था, एक रुकन हुआ करता था, तो मुझसे पूछा गया था नवाज आलम को कहां लड़ाना चाहते हो? तो मैंने बासाख्ता बड़े खुले मन से समाजवादी के नेताओं से कहा था कि मैं बुढ़ाना लड़ाना चाहता हूं। बुढ़ाना का नाम मैंने इसलिए लिया था कि जीत हो ना हो, कम से कम सम्मानजनक स्कोर जरूर बन जाएगा। नवाज आलम को यहां से टिकट डिक्लेयर किया। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का प्यार, आपकी शफकत, आपकी इनायत नवाजिश के साथ खड़ी हो गई, और मैं मुजफ्फरनगर बैठा हुआ लोगों से सुनता रहा, इलाके के लोगों से, दूसरे इलाके के लोगों से, कि बुढ़ाना से समाजवादी का उम्मीदवार नवाज आलम एमएलए बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी मोहब्बत ने नवाज आलम को यहां से अपना प्रतिनिधि चुना। प्रतिनिधि चुनने के बाद नवाज आलम ने इस इलाके के विकास के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की बहबूदी के लिए रात दिन एक किया। दोस्तों, मैं भी राजनीति में रहा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना 19 साल एमपी एमएलए रहने का सर्फ अमीर आलम को हासिल है, अभी तक किसी मुसलमान को शामली और मुजफ्फरनगर में इतने वक्त रहने का सर्फ हासिल नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं भी 5-5, 7-7 गांव रोज किया करता था, घूमता था, फिरता था, मेहनत करता था। लेकिन शाम के वक्त जब घर पहुंचता था, अगर मुझे 2-4 आदमी भी बैठे दिखते थे तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो देता था कि यार मैं 5-7 गांव में घूम कर आ रहा हूं, खाली पेट हूं, रात के 11 बज रहे हैं, अब अगर इनसे मिलूंगा तो शायद मेरी सेहत ठीक नहीं रह पाएगी। लेकिन मैंने नवाज आलम को देखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा लड़का है, बल्कि एक ईमानदारी का बखान आपके सामने कर रहा हूं कि जिस वक्त ये रात को 1 बजे भी आता था और 40 आदमी इसको घर पे मिलते थे बैठे हुए, एक आदमी का डिस्पोजल करता था, एक आदमी का काम करता था। तो ये हिम्मत, ये हौसला, ये मोहब्बत जो आपने दी थी, उसकी एवज में आपके लिए इसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब गलती रही मेरी गलती, इनकी बदकिस्मती, ये माँ बाप के ज्यादा फरमा बरदार है, ये बाप के बड़े फरमा बरदार हैं। हमने कहा नवाजिश, समाजवादी पार्टी हमें इग्नोर कर रही है। 13 के दंगों के बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। क्या कसूर था मेरा? कलेक्टर एसपी मेरे कहने से हटे थे, लेकिन ऊपर तक मैसेज दे दिया गया कि अमीर आलम के कहने से कलेक्टर एसपी हटाए। मैं कसम खा कहता हूं आज कि जिंदगी में अगर अमीर आलम को कभी किसी के एक खून की बूंद निकालने का एहसास हो जाए तो मैं चाहता हूं खुदा उससे पहले मेरी मौत दे दे। मैं इतना बड़ा अहिंसावादी आदमी हूं और उसके बारे में ऐसा सोच लेना मैं समझता हूं बिल्कुल गैर मुनासिब है। उसकी सजा हमें पिछले 10-12 साल से भुगतनी पड़ रही है। देखिए दोस्तों, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान बगैर हिंदू वोट जीत नहीं सकता, और हमारे हिंदू भाई लड़े, उसे एक भी अगर मुसलमान ना मिले, भले मैं बैठ जाऊं, तो वो तब भी जीत सकता है। तो अब हमसे गलती हुई, हमने नवाज आलम को मीरापुर से बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा दिया, लेकिन इनके किस्मत में वहां शकिश थी
ये बैठे हैं किशनपुर के प्रधान हंस रहे हैं, ऐसे तुम तो साथ थे, लेकिन वहां के लोगों ने मोहब्बत से नहीं नवाजा। खमियाजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीत। यह इलाका बुढ़ाना नवाजिश का यहाँ काम है, नवाजिश के लिए यहाँ मोहब्बत है, नवाजिश के लिए यहाँ हमदर्दी है। तो दोबारा से फिर उन्होंने हिम्मत की, फिर कोशिश की कि मैं बुढ़ाना से फिर आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार बनूं। दोस्तों, बहुत से हमारे भाई आज भी खौफे हवास की जिंदगी जी रहे हैं। डरते नहीं है आसमां तेरे खुदा से, हम डरते हैं जमीन तेरे बंदे से। ये लोगों के एहसास के साथ जी रहे हैं। बहुत से चेहरे में देख रहा हूं जो नवाज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रहे। उनके अंदर खौफ हवास की जिंदगी है। मौत जिंदगी सिर्फ उसके हाथ। अगर एक मिनट इधर से उधर नहीं हो सकता, काहे डर रहे हो? अरे मैं 68 साल की उम्र होने जा रही है मेरी 1 महीने बाद। हार्ट ऑपरेशन हो चुका, ओपन हार्ट सर्जरी, पित्ता निकल चुका, डेंगू हुआ था सन 96 में, 17 बोतल खून की चढ़ी थी। अब ऑपरेशन हुआ, 17 खून की बोतल अब चढ़ी। पता नहीं किसके खून की बरकत से मैं आज जिंदा हूं। और उसके बावजूद मैंने 52 साल की उम्र में है कोई जो राजनीति में कहते मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये खड़ा है बंदा, जब मेरा बेटा राजनीति में आ गया तो फिर दूसरों और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। बस एक ही आदमी एक घर में होना चाहिए। लेकिन यहां तो लोग समुद्र घेरे बैठे हैं, एमपी भी घर का, एमएलए भी घर का, और कोई कहे तीसरा भी लड़ेगा बुढ़ाना से। है ऐसी सोच है ना? तो उसमें एक शेर याद आ जा मेराज फैजाबादी का, प्यास कहती है चलो रेत को निचोड़ा जाए, अब तेरे हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। लेकिन मैं समुंदर की मांग नहीं करता, एक छोटे से राजभाया की मांग कर रहा हूं कि मेरा लड़का जो है न्याय शरीफ इंसान, खुदा की कसम बहुत फरमाबरदार है, और मैं बाप हूं, मैं दुआ करता हूं इसके लिए कि खुदा इसको दिन गुनी रात चौक तरक्की करे। मुझे मालूम है कि बाप की दुआ कभी खाली नहीं जा सकती। तो दोस्तों, मैं नवाजिश को आपके सपुर्द करने आया हूं। ये बुढ़ाने क्षेत्र के लोगों, अगर पार्टी ने नवाजिश आलम को टिकट दिया तो मैं नवाजिश को आपके हवाले करता हूं। अगर नवाजिश के अच्छे कारनामे रहे होंगे, अगर नवाजिश ने आपकी खिदमत की होगी, अगर नवाजिश ने आजादी से अब तक जितने भी एमएलए आपके क्षेत्र में बने हो सबसे ज्यादा खिदमतगार रहा होगा, तो दूसरों की जमानत जब्त कर देना। और अगर नवाजिश ने आप कोई कोताही बरती होगी, नवाजिश में कोई कमियां रही होगी, नवाजिश बेईमान रहा होगा, नवाजिश चरित्रहीन रहा होगा, नवाजिश ने किसी बेगुनाह को जेल भिजवाया होगा, तो मैं दोस्तों आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि नवाजिश की जमानत बचनी नहीं चाहिए। अरे हमें देखिए ढूंढिए फिर लोगों को इस हिंदुस्तान, इस उत्तर प्रदेश में क्या मीर आलम के कैलीवर जैसे कितने लोग हैं। कसम खा के कहता हूं कि एक नया पैसा, मैं खुद नुमाई नहीं कर रहा हूं बल्कि कह रहा हूं कि एक नया पैसा जिंदगी में मीर आलम के बाएं दाएं को निकल गया हो, नवाज आलम के बाएं दाएं को निकल गया हो, तो लानत है हमारी जिंदगी। ये चीजें हमें आज नहीं बल्कि हमें विरासत में मिली है। खुदा का शुक्र है 450-500 साल पहले हम लोग यहां आए थे,
और 500 साल में जितने भी मेरे बाबू अजदाद रहे होंगे सब ने ईमानदारी से काम किया है, दयालतदारी से काम किया है। मौलाना इफ्तिखार साहब कांगड़े वाले फरमा रहे थे कि आप लोगों की बात खुदा ने 500 साल से बनाई हुई है। अगर आदमी के अंदर बेईमानी हो या कोई कमी हो तो 40 साल से ऊपर उसकी बात खत्म हो जाती है। बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े पैसे वाले अल्लाह ताला पैदा करता है। वो इसलिए नहीं पैदा करता तो तू मजे ले, बल्कि उसने आपको अशरफुल मखलूकात में पैदा किया है और उसको आपको हिदायत दी है कि आप जाओ, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी मेरी वो है मखलूक, उसके खिदमत करो। और अगर आप खिदमत नहीं करते हैं, यकीन मानिए 40 साल में अल्लाह हाथ सपोर्ट लेता है, वो किसी दूसरे को पकड़ा देता है। और अगर आप इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहे, दुनिया में सबसे बड़ी इबादत मालूम है खिदमत खल्क। जो आदमी मखलूक की खिदमत करता है वो दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है। और दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास अखलाक नहीं वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो नवाज के पास तो अखलाक भी है भाई। इसलिए तो 18 साल का बच्चा जो उस वक्त में 18 साल का रहा होगा 30-32 साल का हो गया होगा, वो हाथ उठा के कह दे कभी तू भी कहा हो। प्यार किया है लोगों से, बड़े बड़े हमने लोगों को देखा है। बहुत से लोगों के लिए हमारे ड्राइंग रूम खुल जाते थे, वो आज नजर नहीं आ रहे, आज नजर नहीं आ रहे। हाजी खौफे खुदा नहीं है उनके अंदर, इंसान का डर है। अमीर आलम इस मुजफ्फरनगर का जब नाम सुनते हैं, बाहर बैठे हुए लोग दिल्ली में इधर उधर, क्यों मुजफ्फरनगर से आए हो? वो मुजफ्फरनगर जहां बहुत ही मशहूर है ना, लेकिन अमीर आलम ने कभी किसी से खौफ नहीं बरता। बड़े से बड़े गुंडे, बड़े बड़े मवाली शुक्र है मालिक का इज्जत ही करते रहे, लेकिन मैं भी सबकी इज्जत करता हूं। तो भाई आज मैं आप लोगों से के हवाले नवाजिश को कर दूं, हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो सब लोग। भाई कसम है आप लोगों को, बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर आपके बीच में आएंगे, बहुत अच्छे वक्त आपके बीच में आएंगे, पार्टी के अध्यक्ष आएंगे, अच्छी अच्छी लुहाली बात करेंगे। अगर दोस्तों आप बह गए तो आप लोगों की तो रुसवाई होगी, लेकिन हमें जलालत का मुंह देखना पड़ेगा, ऐसा मत होने देना। और जो भाई हमारे यहाँ नहीं आए उन लोगों को समझाना, अगर पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार नवाजिश आलम को बनाएगी तो नवाजिश आलम बुढ़ाना से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया।